आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 25 बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा मामले की, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित जांच समिति को रिपोर्ट में कहा गया पिछले महीने हुई हिंसा में बंगाल के टीएमसी का एक नेता भी शामिल था। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान हुए हमलों के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। आगजनी और लूटपाट के साथ ही दुकानों और मालों को नुकसान पहुंचाने की बात भी लगातार सामने आई है। हमला शुक्रवार को 11 अप्रैल को हुआ, जब पार्षद महबूब आलम उपद्रवियों के साथ नजर आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शमशेरगंज, हिजाल तला, शिवली तला, डिगरी के निवासी अपना चेहरा नकाब से ढककर आए। रिपोर्ट में कहा गया कि अमीरुल इस्लाम आए, उन्होंने देखा कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ है और फिर हमलावरों को उन घरों को आग लगा दी। बेटबोना के ग्रामीणों ने फोन किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विधायक भी वहां मौजूद थे, उन्होंने तोड़फोड़ देखी और चले गए। इसके साथ ही हमलावरों ने पानी का कनेक्शन भी काट दिया था, जिस वजह से आग को बुझाया नहीं जा सका। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बेटबोना गांव में 113 घर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 12 अप्रैल को हिंदू परिवार के एक व्यक्ति और उसके बेटे की उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने हत्या कर दी। किराने और हार्डवेयर कपड़े की दुकानों को भी तोड़फोड़ किया गया, मंदिर भी नष्ट किए गए और यह सब स्थानीय पुलिस स्टेशन के 30 मीटर के दायरे में ही हुआ। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि पटना में गन्ना किसानों और गुड़ उद्यमियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने पटना में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुड़ इकाइयों के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। अब किसानों और छोटे उद्यमियों को लाइसेंस के लिए विभागीय कार्यालयों की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और ईमानदारी लाकर गन्ना उद्योग में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया है। गन्ना मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 10 गन्ना लाइसेंस धारकों का सफल पंजीकरण हो चुका है। इसी के साथ वर्षों के बंद पड़ी रीगा चीनी मिल से इस बार पेराई कार्य शुरू हो चुका है, जो स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार किसानों की कमाई और सम्मान दोनों को लेकर गंभीर है। विशेष लग रहा था और इस पे उसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि वो वाहन चोरी का था एवं उससे अग्रतर उसका जो गैंग है उसके बारे में डिटेल्स दिया गया। तो पता चला कि वो ये बाइक्स चोरी कर रहा था अपने एक और मित्र के साथ मिलकर के। वो व्यक्ति हैं राहुल कुमार उर्फ मैंडी, और दूसरे जो उनके सहयोगी हैं वो हैं साहिल कुमार। साहिल कुमार के यहाँ भी के हित में विभाग लॉन्चिंग की है योजना का, और उसका लाभ भी हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे पदाधिकारी, सचिव, कैन कमिश्नर, ज्वाइंट कैन कमिश्नर, ये लोग रात दिन गन्ना किसानों के हित में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। आज आप सबों के बीच में हम कहना चाहते हैं, जो हमारा लॉन्चिंग होगा एनआईसी पटना के माध्यम से विकसित किए गए गुड़ इकाइयों में ऑनलाइन लाइसेंस। बिहार में जहां बदमाश बेखौफ होकर अपने अपराधियों को अंजाम देते हैं, वहीं पुलिस की मुस्तैदी भी सामने आई। बिहार की राजधानी की बात कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की मुस्तैदी की वजह और तेज कार्रवाई की वजह से 4 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। साथ ही 8 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है, जो आम जनता की मेहनत की कमाई थी। एएसपी अतुलेश झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना अध्यक्ष नीरज कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने स्कूटी चोर कर भाग रहे युवक को धर दबोचा। गहन पूछताछ में उसने गिरोह का राज उगल दिया, जिसके बाद 3 और शातिरों को पकड़ा गया। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि खबर राजधानी की पटना से ही है, जहां बामेती सभागार में खरीफ महाअभियान 2025 के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला सहित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया।
कार्यशाला में कृषि सचिव संजय अग्रवाल सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और खरीफ फसलों की वर्तमान स्थिति, योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। वासंतिक फसल जो शब्द हम लोग डालते हैं, इंडिया से भारत बन सकता है, तो ये खरीफ से शारदीय फसल जो मेरे संस्कृति और हिंदी शब्द में है, वो अरबी शब्द था, मुगलों के समय वो शुरू हुआ, और रब्बी भी अरबी शब्द था, उसका वासंतिक फसल, और अब ये चलेगा। तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि योग संगम पोर्टल पर 1000 से अधिक संगठन ने पंजीकृत किया है। योग दिवस पर दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव मनाया जाएगा और यह उत्सव 21 जून को विश्व का सबसे बड़ा योग उत्सव मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य का यह महा उत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए, योग संगम पोर्टल पर 1000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है, जिससे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव मनाने की नींव रखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य का महा उत्सव मनाया जाएगा, जिससे कि एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बता दें कि 24 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में 24 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश से मुंबई में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। अरब सागर से आ रहे तूफान पर एडवाइजरी जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। समुद्र में मछुआरों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कि 24 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि मराठवाड़ा में 17 दिनों में से बेमौसम बारिश जारी रहेगी। अब तक बिजली गिरने से 27 नागरिकों की मौत हो चुकी है, वहीं 351 जानवर मर चुके हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 4000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, मई के महीने शुरू होते ही बलिराजा ने खेती शुरू कर दी थी। मराठवाड़ा में अधिकांश स्थानों पर खरीफ के लिए भूमि तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल जुड़ गए हैं। बाबूलाल, बताइए कि क्या कुछ अपडेट है, कहां-कहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया और कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? जिस तरह से लगातार जो बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं, लगातार देखा जा रहा है कि कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। बिल्कुल, देखिए, पूरे महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो पिछले 17 दिनों से महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मराठवाड़े में आंधी, तूफान और बारिश का कहर जारी है। और इस बारिश के चलते 17 दिनों में, पिछले 17 दिनों में अगर हम खाली अकेले मराठवाड़े की बात करें तो मराठवाड़े में ही बिजली गिरने से 27 किसानों की मौत की जानकारी सामने निकल कर आई। साथ ही साथ कई जो है हेक्टर किसानों की जो जमीनें हैं, फसलें हैं, वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते किसानों की भारी चिंता बनी हुई। हम लगातार बता रहे हैं कि पहले ही किसान कर्ज तले दबे हुए हैं और उससे बेमौसम बारिश के चलते और किसानों के हाल बेहाल हो चुके हैं। जानकारी अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अभी और ये बताया जा रहा है कि अगले 24 मई तक और बारिश की जानकारी दी गई। कई जगहों पर येलो अलर्ट किया गया है, कई जगह पर जो है तो इस खबर को देखकर किसानों की चिंता बनी हुई है। लेकिन किन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है? बाबूलाल जी, ये बताइए कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, किन इलाकों को ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है? देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात करें तो मराठवाड़े में हिंगोली, परभणी, जालना, नांदेड़ और संभाजी नगर के कई इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते अलग अलग जगह से खबर निकल कर आ रही है। और तमाम मराठवाड़े के जो 8 जिले उनमें
बेमौसम बारिश और बिजली गिरने से किसानों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी जो आने वाले 4 दिन और है वो भी काफी चिंताजनक बताए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सभी सुरक्षित स्थानों पर, जो स्थानों पर बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है, वहां से सुरक्षित स्थान पर चले जाने की जो जानकारी दी गई है। हालांकि प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने भी पूरी तरह से अलर्ट पे रखा हुआ है और पूरी मुहैया कराया गया सुविधा, जिनकी तरफ से नागरिकों को सहायता प्रदान की जी, जाए। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। उन एडवाइजरी में ये बताइए कि किन किन चीजों को बताया गया है, क्या एहतियात बरतने के लिए जनता को कहा गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तरफ से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो निचले हिस्से हैं, जहां पर जो खेतों में पानी जा सकता है, घरों में पानी जा सकता है, उनको खाली करके सुरक्षित जगह पर जाने का आह्वान प्रशासन की तरफ से किया गया है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि समय रहते प्रशासन ने अलर्ट नहीं करने की वजह से काफी नुकसान हुआ था। काफी घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को ताबड़तोड़ वहां से स्थानांतरण किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा गलती दोबारा न हो, इसको प्रशासन को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को अलर्ट किया हुआ है कि जो निचले हिस्से जहां पर नदी नाले पड़ते हैं और वहां पर अगर बारिश का पानी आता है और उससे कहीं बाढ़ का खतरा मंडराता है तो उससे निपटने की तैयारी अभी से दिखाई जाए। इसलिए जो टीमें गठित की गई है उनको भी तैनात किया गया है और नागरिकों को सूचित किया जा रहा है कि ऐसे स्थानों से तुरंत अपने घर को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाए। तो देखिए, जल भराव की वजह से फिलहाल अभी तक जनजीवन में वहां के लोगों को क्या असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हर बार बारिश आने की वजह से तबाही जैसे मंजर देखने को मिलते हैं। कई जगह पर ऐसे स्कूल है जहां पर स्कूलों में पानी भरने की वजह से वहां पर भी काफी तकलीफ होती है। हॉस्पिटलों में भी पानी भर जाता है, तो ऐसी जगह को पहले से ही सुरक्षित किया गया है। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो सुरक्षित जगहों पर है हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया है ताकि कुछ भी परिस्थिति आए तो वहां पर नागरिकों को तुरंत जो है सेवा मिल सके। और ध्यान में रखते हुए नागरिकों को भी वहां से हटाकर अलग किया जा रहा है। लेकिन अगले जो 4 दिन बताए मौसम विभाग ने कि 24 जो है तो मई तक और भी भारी बारिश की संभावना है, जिसमें अगर हम मुंबई की बात करें तो महानगरी मुंबई में भी कई इलाकों में पानी भरने की खबर सामने आई है। लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों है उनमें भी भारी तबाही देखी जा रही है। तो तूफान की स्थिति फिलहाल कैसी है और आगे क्या लगता है और कितना असर डाल सकता है, और इसको लेकर सरकार क्या कुछ इसके एडवाइजरी जारी की है और क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं? जी, निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से मौसम की हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी जहाँ पर भी बारिश हो रही है पहले आंधी तूफान जैसी स्थिति होती है। कई घरों के टीन तक उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर जो शादी का इस समय कार्यक्रम चलता है तो वहां पर शादियों के जो मंडप बने हुए थे वो भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी घटना कल महाराष्ट्र के जालना से भी सामने आई है। एक शादी समारोह था, उसी दौरान जो है तूफान आया और उसके चलते पूरा मंडप भी बिखर गया और वहां से जो आए हुए थे शादी समारोह के लिए उन सबको वहां से निकाला गया प्रशासन की तरफ से। तो इस तरह का घटनाएं सामने आ रही है। अगर हम बात करें तो बारिश का मौसम की अगर हम बात करें तो हर वर्ष जून के दूसरे हफ्ते में बारिश की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार मई में ही बारिश की शुरुआत हो गई है और ये बेमौसम बारिश माना जा रहा है। जो किसानों की फसलें खेत में थी वो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब देखना होगा कि उन किसानों को सरकार से क्या राहत मिलती है, क्योंकि सरकार भी इसमें एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है और प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरह की नुकसान होने से पहले सबको सूचित किया जाए और लोगों को बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी बाबूलाल जी। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार जिहाद की मुख्य खबरें जरूर देखें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।